हिमाल को पूर्व से पहले से बता चुका हूँ कि किसों का धन 40 किलो ही तौलना है, मगर आज की स्थिति में जो दिख रहा है ना, उसको इस स्थिति से तौलना गलत है। गलती होगा तो आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा, अब उसको इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। नमस्कार, मैं मोहन साहू और आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं भिलाई धान खरीदी केंद्र में आरंग विकास खंड के। जहां हमने वजन कर सिलाई कर चुके कट्टे को तौल में चढ़ाया तो आप देख सकते हैं किस तरह से जमीन में टिक रहा है। ठीक है ना, देखा था मैंने। हाँ हाँ, ये दूसरा कट्टा भी आप देख सकते हैं, जितने भी ये दूसरा कट्टा है ये भी पूरे जमीन में टिक रहा है। एक आगे दी मिट्टी में खलो में आज थे वाला और निकला से तो उतना ही ले नहीं जैसे तो तौल नहीं करल के होना में तौल 40 किलो तौलना है कि जमीन में टिका था ना, थोड़ा बहुत ये रत्ती से अलग से ना पांच मुंह में ना जो का बोलते ये गलत मान ही ना कोई भी देखी चल तो मतलब इसने काटा करे वो निके हम भैया मैं 40 किलो धान तौलना है करके बोले हूँ। आप देख सकते हैं ये भिलाई सोसाइटी में इस तरह से इतना एक्स्ट्रा निकला है, और ये कहना है कि ये धूल मिट्टी के कारण जो है इतना एक्स्ट्रा हुआ है। और एक तो देखो ना ऐसे नहीं है कट्टा वहाँ का क्या तुम 40 किलो तौलना चाहिए ना, ये तो सीधा सीधा तुम्हारे मन के लापरवाही सामने में शुरू से मैं बोला था 40 किलो तौलना है। आप देख सकते हैं हमने जितने भी कट्टे तौले 3 कट्टे तौले हैं, और ये सभी आप देख रहे हैं पूरे ज़मीन में टिक रहे हैं। और यहाँ पे धान निकाल रहे हैं तो लगभग इसमें 1 कटोरा धान के आसपास अभी निकला है। तो इस तरह से जो है यहाँ धान खरीदी केंद्र में अनियमितता चल रही है, और इस पर जो प्रभारी समिति प्रबंधक है गोवर्धन साहू जी, जो वहाँ पे बैठे हैं आराम के साथ, और यहाँ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। वहीं इसके प्राधिक अधिकारी पी के बड़ा जी हैं, जिसको अभी आते हैं कि नहीं आते हैं पता नहीं है, लेकिन पहले भी हमने दिखाया था कि धान किस तरह से यहाँ भीगा हुआ था और उसको स्टैक में नहीं डाला गया था। दूसरा, अब ये इस तरह से भी आपको देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ अनियमितता ही अनियमितता चल रही है। इसका अंदाज़ा आप इस तरह से जो है वजन करके आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ धान खरीदी में लापरवाही बरती जा रही है। आप बताइए, इस तरह से जो है आपके यहाँ अनियमितता चल रही, इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? ये अनियमितता जो दिख रहा है ना, उस मैं हिमाल को पूर्व से पहले से बता चुका हूँ कि किसों का धन 40 किलो ही तौलना है, मगर आज की स्थिति में जो दिख रहा है ना, उसको इस स्थिति से तौलना गलत है। ठीक है, इसका जिम्मेदार कौन है? अब जिम्मेदार हम तो क्या है, अब हिमाल लोग हैं। अब उसको तो मैं तौल करने के लिए दिया हूँ भाई, मेरा विश्वास रहता है उन लोगों के ऊपर कि किसानों का धान सही स्थिति में तौल कर देवें। अब नहीं हो रहा है तो अब क्या करेंगे? अब उसका गलती हो गई है, अब उससे तो गलती हो गई तो आगे क्या होगा? अब आगे क्या होगा, अब उसको इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। अब उसका गलती सुधार होगा, और जितना हो गया है तो न सभी नहीं हुआ, सभी को आप दिखवा लीजिए। हाँ अभी देख लेते सभी, हैं। हाँ सभी नहीं, जो सभी है ना 4 काटा चल रहा है ना, उनको आप सभी को दिखवा लीजिए कि क्या स्थिति में है कर। ठीक है। हाँ हाँ, तो इसका प्राधिकृत अधिकारी कौन है? वो पी के बड़ा। तो कब आते हैं? अब अभी तो नहीं आए हैं, कितने दिन से नहीं आए हैं? अब वो कि समझ 1 बार ऐसे आए हैं, ऐसा लग रहा है। यानी धान खरीदी में जब से चल रहा है तो 1 बार आए होंगे। जी जी जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ के प्राधिकृत अधिकारी पी के बड़ा सिर्फ इतने दिन हो गए धान खरीदी होते हुए, और अभी तक केवल 1 बार आए हैं। मतलब सिर्फ उनका काम पैसा निकालने का है, बाकी यहाँ किस तरह से जो है चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है।
तो किस तरह से जो है भर्राशाही चल रहा है, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। ऐसे प्राधिकृत अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए और फड़ प्रभारी या समिति प्रबंधक है गोवर्धन साहू, ये भी उस पर नज़र नहीं रख रहे हैं। तो दोनों के ऊपर इस तरह से जो है किसानों के साथ शोषण हो रहा है, इस पे प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और त्वरित कार्रवाई किया जाना चाहिए। जहां हम लोगों ने अन्य कांटे के पास जाकर वहां कल तौल हो चुके कट्टे को पुनः तौल कराया तो आप देख सकते हैं वजन में कमी आ रही है। आओ निकल। ये आज तौले हुए हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं कि इतना एक्स्ट्रा निकल रहा है। और कल तौले हुए थे उसको भी आपने देखा, उसमें कम निकल रहा है। मतलब ये माजरा आप क्या समझेंगे कि कल का तौला हुआ उसमें कम और आज तौले उसमें ज़्यादा निकल रहा है। कहीं ये रात के निकालने वाला तो फंडा नहीं चल रहा। तो इस पर जांच होनी चाहिए और दोषियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लगभग 1 किलो के आसपास है ये और इस तरह से जो यहाँ बंदरबाट चल रहा है। ये आपका धान है? मैं दीपक लाल साहू मेरे लड़के के नाम से है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले? यही का, भिलाई का। ठीक है, कितने कट्टा धान लाए थे आप? आज 101 कट्टा लाया हूँ। ठीक है, तो आपके धान में एक बोरी में लगभग 1 किलो एक्स्ट्रा निकल रहा है? जी हाँ, अभी तो निकला, जांच में मिला है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? अब क्या कहूँगा सर, ये तो पहले ही बोला कि देख के तौलो भैया, किसी का कोई घाटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी सटर पटर मार रहे हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ? बोली पकड़। प्रशासन से आप क्या अपील करते हैं? प्रशासन से मैं सही तौल की मांग करता हूँ। आप सही तौल की मांग करते हैं? जी। अगर आप कितना कट्टा बोले? 101 कट्टा लाया। 101 कट्टा अगर 1-1 किलो निकलता है तो 1 क्विंटल जो है इसका ऐसी नुकसान होगा। 1 क्विंटल मतलब 2500 का इस किसान का एक ही दिन में नुकसान हो गया। तो इस तरह से जो है चल रहा है, आप देख सकते हैं। और इस चीज़ की जो गवाही पीछे में जितने खड़े हैं सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की जो तौलाई हुआ है, जो बंदरबाट चल रही है, इसको देखा है। तो प्रशासन इस ओर जरूर ध्यान देवे और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। देख सकते हैं प्राधिकृत अधिकारी को हमने कॉल किया, उन्होंने कॉल उठाना भी जरूरी नहीं समझा। तो किस तरह से प्राधिकृत अधिकारी है पीके बड़ा, आप समझ सकते हैं। ये सिर्फ ऑफिसर में रहते हैं, यहाँ से भिलाई सोसाइटी से उसको कोई मतलब नहीं है और वो प्राधिकृत अधिकारी बन के बैठे हैं। सिर्फ जो है वो पैसा निकालने का काम आता है और कुछ काम नहीं आता है। तो ऐसे प्राधिकृत अधिकारी को रखने का क्या मतलब है? ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए। कैमरामैन वासुदेव दंगल के साथ मोहन साहू, अवाम दूत न्यूज़। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ अवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।